हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम बहुत से टिप्स अपनाते हैं, मगर उस बॉडी को बाहर से हेल्दी रखने के लिए हम क्या टिप्स अपनाते हैं, इस पर शायद आमतौर पर बातचीत कम ही होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। यह एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं हमारे शरीर की उस बाहरी ब्यूटी, यानी कि हमारी स्किन की, हमारे हेयर की, हमारे नेल्स की, और जो भी ऑर्गन्स हम बाहर देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा स्किन। इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डर्मा डॉक्टर जसलीन कौर मैम, जिन्हें है 25 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में। सिर्फ यही नहीं, मैम ने MBBS और MD स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी है और पढ़ाया भी है, और अभी मैम फ़िलहाल स्पेशलिस्ट हैं स्किन, हेयर और नेल डिजीज़ की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पर। वी आर लाइक हैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड से हम आपको वेलकम करते हैं। Thank you so much for inviting me. Thank you very much. यस मैम, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू हेयर। मैम, अभी जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो अपन हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ में तो हमें बोला भी जाता है कि थोड़ा गर्म कपड़े पहनो, सब कुछ पहनो, लेकिन आप स्किन डॉक्टर हैं, आप हेल्थ डॉक्टर हैं, आप नेल इन चीज़ों में डील करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि विंटर्स में कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपनी स्किन का, अपने हेयर का और अपने ये जो नेल्स हैं इनका कैसे ध्यान रख सकता है विंटर्स में स्पेशली? लाइक आपने बोला कि विंटर्स में हम अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए कपड़े चेंज करते हैं। जैसे समर्स में हम अलग कपड़े पहनते हैं, विंटर्स में अलग कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरह हमें स्किन केयर भी विंटर्स में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी समर्स के मुकाबले। जैसे अगर हम फेस वॉशेस यूज़ करते हैं तो हम समर्स में एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस यूज़ करते हैं, जैसे जिसमें सैलिसिलिक एसिड वगैरह इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी ऑयलीनेस को कम करते हैं। अब विंटर्स में उल्टा स्किन ड्राई होती है, तो हमने कुछ भी ऐसे फेस वॉशेस अपने चेंज करने हैं, उसकी जगह हमने जेंटल क्लेंजर्स यूज़ करने हैं। और उसके बाद हमने अपने जो मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं वो थोड़े थिक मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं, जिसमें जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे शिया बटर, कोका बटर, स्क्वेलिन, सेरामाइड्स, ये जो हमारे स्किन की बैरियर की रिपेयर करते हैं, हमने ये वाले मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं। एंड विंटर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि धूप तो है नहीं, हम सनस्क्रीन नहीं लगाएं, या विंटर्स की धूप को वो धूप ही नहीं मानते, जबकि विंटर की धूप भी उतनी ही डैमेजिंग होती है, बिकॉज उसमें उतनी ही UVB रेडिएशंस होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम विंटर्स में भी रेगुलर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें विद SPF 30 एंड अबव। सो ये हमें थोड़ा सा चेंजेस करनी है अपने। यस मैम, आई होप कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल टिप्स होंगे। मैम, अभी ना वेडिंग सीजन भी है, विंटर्स भी है, वेडिंग सीजन भी है, ये अपने आप में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, बट क्या करें, हमें जाना पड़ता है। और ब्राइड्स और जो ग्रूम हैं उनके ऊपर तो एक तिगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि शादी की तैयारियां हैं, और अगर इस बीच एक पिंपल आ गया तो लाइक इट्स लाइक कि क्या करें अब, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई ब्राइड है या कोई ग्रूम है और शादी के सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है और पिंपल आ गया है अचानक से, तो बीइंग अ डर्मा डॉक्टर आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे जो कि इंस्टेंट रिजल्ट दे सकें और वो उनके लिए हार्मफुल भी ना हो? सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि अपना, अगर आपका पिंपल आ गया तो आपने उसके साथ फिडल नहीं करना। ये नहीं कि मैं उसको छील लूँ, उससे फिर परमानेंट स्कार पड़ सकता है और वो और ज़्यादा बुरा लग सकता है। तो कुछ हाइड्रोकोलॉइड पैचेस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एज लाइक पिंपल पे लगा के, और उसके अलावा कुछ क्रीम्स होती हैं जिसमें क्लिंडामाइसिन, एडेप्लिन कंपोनेंट्स होते हैं, वो लगा सकते हैं। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि वो आप इमीडिएटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलो जो आपको ट्रीटमेंट दें। जैसे एक ट्रीटमेंट होती है ब्लू लेज़र, वो इंस्टेंटली आपके एक्ने को हील कर सकती है। सो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और अपनी DIY रादर नहीं करनी चाहिए जो उल्टा आपको नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये आपने सही कहा कि अगर पिंपल है तो एक बार तो थोड़ा सा सोचिए, उसको खुद ही कुरेदने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से सजेशन तो ज़रूर लेनी ही है आपको। मैम, अब जो विंटर्स हैं इसमें एक समस्या और है, हेयर फॉल। लाइक हेयर फॉल तो वैसे भी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है इंडिया में, तो स्पेशली कि हम नहा रहे हैं या कॉम्ब भी कर रहे हैं बालों को, तभी एक झुंड बाल निकल रहे हैं। तो हाउ कोई भी आम आदमी, कोई लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप जो हेयर फॉल के लिए ईजी हो और इंस्टेंट जो वर्क करें? सो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेयर फॉल के लिए आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। बहुत बार होता है कि हम जंक फूड खा रहे हैं, हमारे में डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में लैकिंग है, तो आपके हेयर फॉल हो सकती है। कई बार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे थायराइड होता है, सो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहले पता चले कि हमारा हेयर फॉल का कॉज क्या है।
जी। जैसे बॉयज़ होते हैं तो यंग बॉयज़ में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया AGA कहते हैं, जिसका हार्मोन्स के साथ रिलेशन होता है। जैसे बहुत ज़्यादा बॉयज़ जो हैं जिम में वे प्रोटीन्स लेते हैं और कुछ लाइक स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो उससे भी हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है। सो एक तो उनको ऐसे विदाउट डॉक्टर की एडवाइस से ऐसी चीज़ें नहीं लेना चाहिए, एंड उनको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, बट लाइक बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन नहीं लेना। नॉर्मल जैसे गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वेज एंड नॉन वेज हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। एंड देन अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, स्ट्रेस लेवल्स अपने कम रखने हैं, अपनी सर्केडियन रिदम को नॉर्मल रखना है, जैसे टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल के लिए। और बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट्स नहीं करनी, जैसे गर्ल्स ब्लो ड्राई करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे भी हेयर जो है वो डैमेज हो सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करनी है, जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पूरी बॉडी में ऑब्वियसली, बट हेयर्स का जो होता है, क्योंकि ये माना जाता है ना मैम कि ये शायद डेड है, जो असली ग्रोथ है वो यहाँ से हो रही है। यस, या हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि एक बार हेयर को अगर कट कर लो तो उससे ट्रिमिंग कर लो तो ग्रोथ बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ जस्ट योर स्कैल्प जहाँ से एक्चुअली हेयर रूट्स निकल रही हैं, उस पे मैटर करता है। तो आपने अपने स्कैल्प को नरिश करना है और अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है, उससे आपकी हेयर ग्रोथ ठीक होगी। बिल्कुल, ये मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे तो आधी परेशानियां तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। अब मैम आजकल यूथ में ना एक और कंसर्न है, एक तो एक्ने है और एक पिंपल्स हैं, और ये मतलब हर दूसरा आदमी शायद इन चीज़ों से डील कर रहा है, हर दूसरा यंगस्टर डील कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्शन भी डेवलप हो जाता है कि अब मेरे को एक्ने हो रहा है, अब मैं इस पार्टी में अवॉइड करूँगा या अवॉइड करूँगी। तो उसके लिए क्या टिप्स आप दे सकते हैं यूथ को भी, और जो यंगस्टर्स है स्पेशली, क्योंकि वही फील करते हैं कि अब एक्ने है, पिंपल है, तो इसका क्या इंस्टेंट एक सोल्यूशन दे सकती हैं आप? देखो, एक्ने एडोलेसेंट्स में बहुत कॉमन है आजकल, तो एडल्ट एक्ने भी बहुत हो रहा है, बट जैसे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक तो उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होना, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। सो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, स्पाइसी फूड है, वो भी एक्ने को ट्रिगर करता है। एट सम टाइम PCOD होती है, आपके पीरियड्स इरेगुलरिटी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसके लिए भी आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना है, जो आपको कुछ लाइक मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्ने के लिए डू इट योर सेल्फ, DIY नहीं करना है, वो उल्टा डैमेज कर सकता है। अगर आपका 1-2 पिंपल्स आ रहा है, ठीक हो रहा है, देन इट इज़ ओके, आप घर पे लाइक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके उसको ठीक कर सकते हो। बट अगर बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं, काफ़ी देर तक ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो आपको कुछ ओरल मेडिसिन देंगे, कुछ लगाने वाली क्रीम्स देंगे, और उसको प्रॉपर उस प्रोसेस को फॉलो करना है। बिकॉज एक्ने ऐसा नहीं है आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, एक बार गए तो आप ठीक हो जाओगे। एक्ने अगर हो जाए तो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स आपने रेगुलर मिनिमम ट्रीटमेंट लेना है, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऐसे इंस्टेंट रिजल्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, बिकॉज अगर आप ऐसे इंस्टेंट कुछ ट्रीटमेंट लोगे, उन क्रीम्स में कुछ स्टीरॉइड्स हो सकते हैं जो अल्टीमेटली आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक्ने अगर आप ठीक से ट्रीट नहीं करते, जो उसके स्कार्स पड़ जाते हैं, वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। सो ट्रीटिंग एक्ने स्कार इज़ मोर डिफिकल्ट देन ट्रीटिंग acne. So very important to go to a dermatologist at right time so that आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। यस, ये बहुत अच्छी बात बताई मैम, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं घर पे ही कुछ टिप्स यूज़ करके इसको रिजॉल्व करें, पर अगर वो घर वाले टिप्स से रिजॉल्व नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो खुद डॉक्टर ना बने, एक डर्मा डॉक्टर से ज़रूर सोल्यूशन लें। मैम, हाँ, हेल्दी टिप यही है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, डू इट योरसेल्फ इज ईट राइट, अपने को हाइड्रेट करें ना, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और मेकअप प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर, बिकॉज उससे कई बार पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। एंड ऑलवेज जो आप अपनी नॉर्मल स्किन केयर रिजीम, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आपने ऑनलाइन इंस्टा पे देखा, मल्टीपल सीरम्स यूज़ कर रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। मेरी फ्रेंड ने ये यूज़ किया, वो चीज़ सेम यूज़ कर ली, तो आपकी स्किन डिफरेंट है, हर एक की स्किन डिफरेंट होती है। सो अपनी स्किन के हिसाब से अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। यस मैम, जो आपने ये बात बताई कि हम लोग बहुत जल्दी, क्योंकि रील्स, वी आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया, तो यहाँ पे तो सेलिब्रिटीज़ भी हमारे लिए इजीली अवेलेबल हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी अवेलेबल हैं, और हम उनमें देखते हैं कि उन लोगों का चेहरा हमेशा एक ब्राइटनेस के साथ में एक ग्लोरीफाइड और एक यंग चेहरा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में ये रहता है कि अब ये
इतना यंग है तो शायद मैं भी यही यंग रहना चाहता हूँ, और उसके चक्कर में वो कुछ गलत तरीके से भी उसके लिए कोशिश करता है, तो करता है या करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक एंटी एजिंग प्रोसेस है जो कि शायद वो सेलिब्रिटी या वो इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहा होगा। तो आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो एंटी एजिंग ये जो ट्रीटमेंट है इस बारे में थोड़ा हमें बताएं, और जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको प्लीज़ ये बताएं कि इससे रिलेटेड जो मिथ है और फैक्ट्स है वो भी प्लीज़। सी जो आप ऑनलाइन देखते हो, हाँ. आप पिक्चर्स देखते हो, हाँ. तो वो मोस्टली तो फिल्टर्ड होती हैं ना। सबसे Yes, इम्पॉर्टेंट है yes. कि आपने उन चीज़ों के पीछे नहीं जाना, क्योंकि जो आप देख रहे हो उसके पीछे कितनी लाइटिंग है, कितना मेकअप है, सो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती Definitely. हैं। तो आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हर एक पर्सन की स्किन अलग होती है, एंड राइट टाइम पे, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनकी अच्छी स्किन है, एक तो जेनेटिक बहुत ज़्यादा जी, इंपॉर्टेंट है, जी. देन उसके बाद राइट अमाउंट ऑफ राइट टाइप ऑफ स्किन केयर, जैसे सनस्क्रीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा आपका एंटी एजिंग सोल्यूशन रेगुलर यूज़ ऑफ सनस्क्रीन है, जो आपको पिगमेंटेशन से बचाता है, प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है। उसके बाद जैसे हम एज होते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 25 एवरी ईयर वी आर लूजिंग कोलेजन, सो एवरी ईयर लाइक 1% कोलेजन लूज होता है। तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए जन कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अगर आपकी यंग स्किन है तो AHA BHA जैसे ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह होता है, वो क्रीम्स आप रात में यूज़ कर सकते हैं एज योर नाइट रिजीम। देन उसके बाद कुछ रेटिनॉल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें रेटिनॉल होता है, बट वो भी आपने ऐसे देख के लाइक मेरी फ्रेंड ने ये यूज़ किया वो नहीं यूज़ करना। आपके डॉक्टर आपकी स्किन के हिसाब से, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है आप उस पर रेटिनॉल यूज़ करोगे तो वो इरिटेट भी कर सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन के हिसाब से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन केयर प्रॉपर रिजीम लिखवाइए, जो आपको जो वो सजेस्ट करेंगे वो यूज़ करिए। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो राइट टाइम पे करें, उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे फोटो फेशियल्स होते हैं जो आपकी कोलेजन रीबिल्डिंग में हेल्प करते हैं। देन अगर आपकी स्किन सैग कर रही है, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, तो आप हाईफू ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे आपकी सैगिंग कंट्रोल हो सकती है। माइक्रो नीडलिंग RF है, ये भी कोलेजन रीबिल्डिंग में हेल्प करता है। एंड देन कुछ स्किन बूस्टर्स होते हैं जो हाइलुरोनिक एसिड जिसमें होता है, जो आपकी स्किन के लॉस्ट मॉइस्चर को रिप्लेनिश करते हैं, आपके पोर्स को टाइट करते हैं। देन उसके बाद आता है बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट। ये जो है ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है जो आपकी जैसे जो अगर आपका सैग हो गया या अगर आपकी लाइंस रिंकल्स हो गई, उस चीज़ को ट्रीट करते हैं। बट सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना इज द राइट थिंग। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट और सही पर्सन के पास जाके लेना, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट मैम। मैम अभी आज के दौर में ना एक और परेशानी है, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, और उसके बाद में कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। मतलब लाइफस्टाइल अपन सुधारना भी चाहें तो भी कितना भी कोशिश कर लें, एक वर्क लाइफ बैलेंस ही जब मेंटेन नहीं हो पा रहा तो लाइफस्टाइल तो एक डेफिनेटली चैलेंज है ही। तो क्या कुछ एंड में आप सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनकी बेसिक कुछ तरीकों से, क्योंकि ये सब परेशानियां तो देखिए रहेंगी, बढ़ती आबादी है तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा, सब चीज़ें होंगी, तो उसमें कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को हेल्दी रख सकता है जो कि उसकी स्किन, हेयर फॉल और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात पा सके? सी लेस इज़ मोर, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा इधर उधर से लेके प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करनी। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आपने अपने फेस वॉशेस या स्किन क्लेंजर्स यूज़ करने हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस यूज़ करने हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग फेस वॉशेस यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र फॉलोड बाय सनस्क्रीन यूज़ करना है। एंड नाइट रिजीम, जैसे मैंने बोला कि AHA BHA या रेटिनॉल अपनी स्किन के हिसाब से। एंड मॉइस्चराइज़र का बहुत बड़ा रोल है जो आपके बैरियर रिपेयर में हेल्प करता है। ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना स्किन को, स्क्रब्स वगैरह नहीं यूज़ करने, उस स्किन को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, अपनी डाइट हेल्दी रखो, विच शुड इंक्लूड फ्रूट्स, सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड नट्स, सही अमाउंट में। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई भी आपको पिंपल हो उसको छीलना नहीं है, छेड़ना नहीं है। अगर आपके पिगमेंटेशन हो तो OTC प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करनी, केमिस्ट से ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी क्रीम लेके नहीं लगानी जिसमें स्टीरॉयड हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकती है। सो राइट टाइम पे अपनी स्किन कंसर्न को अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलके ट्रीट करवाना है। एंड देन अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है लाइफ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी हेल्दी रहे, स्किन हेल्दी रहे, हेयर फॉल से निजात मिले, तो सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छी सी स्माइल और
फिर लाइफस्टाइल चेंज। आई थिंक ये सब चीज़ें, जब तीनों चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन होता रहेगा तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी और आप खुद रेडिएटेड फील करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जसलीन कौर मैम। मैम आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट वाज प्लेजर Yes. टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। लोकमत राजस्थान के दर्शकों को आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एकदम करेक्ट काइंड ऑफ जो भी डाउट्स थे उसके लिए सॉल्यूशंस मिल गए हैं। आप यूं ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान। हम आपको हर बार नए नए टॉपिक्स पर नए नए एक्सपर्ट से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।